मिलने का बुक लेख का पहले 10 किलोमीटर की यात्रा करेगा, गंगा यात्रा करेगा और जब उसके बाद खेत पर जाएगा अपने। वही काम इसमें गंगा एक्सप्रेस वे में करना चाह रही सरकार हमें बताओ पहले किसान को ये लाभ होगा इस गंगा एक्सप्रेस वे से। बहुत अच्छी बात मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है आपकी कि सरकार को बताना चाहिए कि इससे क्या लाभ होंगे, तभी तो लोग इसकी तरफ जागरूक होंगे। फिर एक चीज ये और बताइए कि किसान दिल्ली जो जा रहे हैं उसमें आप लोग निकाय क्या बदल? हमारे तो चौधरी साहब जो निर्णय लेंगे, चौधरी साहब राकेश टिकैत जिले में जैसा उनका आदेश हो वैसे ही मानना भाई। मोहम्मद यूसुफ कुरैशी, ब्लॉक उपाध्यक्ष अफजलगढ़। भाई एक समस्या है क्या हमारी? 1000 समस्या कोई पूरी कर रहा है क्या? कुछ ना कर रहा है। किसान के साथ तो धोखा कर रहा है, ठग रहा है, किसानों को लूट लिया और कलोटों में। क्या धोखा किया किसानों? कौन सा धोखा ना किया? नहीं बताया क्या क्या धोखा? सारे धोखे कर रहा है। बिजली के बिल देख लो क्या कर रहा है बिजली के बिल के साथ हमारे। अरे कौन सी समस्या पूरी कर रहा है हमारी? ये लूट के खा रहा है। ये मेरा बिल सोचो, बिल 1,31,000 रुपए का बिल कर दिया और बिल 0 मेरा जो कहाँ से कर दिया? मुकदमा कर रहा है मुझ पे, किस बात का कर रहा है? और बिजली देना रहे हैं और दे भी रहे तो 1 घंटे के बाद 2 घंटे के लिए भाग गई। कहाँ दे रहा है? बिजली लूट रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि बिजली ठीक आ रही है। बिजली ठीक ना रही ना, कौन कह रहा है? वो झूठ बोल लिया। वो मोदी का आदमी होगा, अनभक्त होगा, वो बोल लिया होगा। अभी सरकार ने अनभक्त तो ना है ना बता दे। अभी मैं तो पत्रकार हूँ। मैं पत्रकार है, क्या नाम दे रहे भैया? सभी की आवाज उठाना। हाँ, सभी की आवाज तो उठा हमारी आवाज। वो देख, ये देखियो छत यो रखा है पिंडारा। अरे सारा पिंडारा रखा, वहाँ पहुँच जा, इतना हैगा। जितनी घोषणा गई मर रह गई, वहाँ से हो गई। अरे भैया क्या कर रहा है? जमीन का क्या दे रहा है हमें? जमीन का तो कुछ भी ना दे रहा। सरकार ने जमीन के बदले में जमीन ही देते, ऊपर से क्या दे रहा है? सरकार ने स्मार्ट मीटर तो बंद कर दिया। स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। ये जय बेईमान जय लगा रहे हैं, ये जबरदस्ती लगा रहे हैं। 1 किलोवाट का बिल नहीं भरा। हर एक बात सुनियो, 1 किलोवाट का था। ओ भैया इधर देख, इधर 1 किलोवाट का था, 2 किलो का कर दिया, और 2 किलो का था 3 किलो का कर दिया। चोरी ना कर रहा है, जुल्म कर रहा है, जुल्म कर रहा है। और गर्मी में मर रहा है बच्चे कच्चे सब। लाइट पूरी ना कर रहे हैं और लेयर दे भी रहे हैं तो लो दे रहे हैं। लो 1 मिनट रुक जा भैया, बिल्कुल लो दे रहे हैं, डिम दे रहे हैं। 5 मिनट को 1 घंटे भाग गई। तो भैया हमसे पैसे ले रहा है, हमसे बिल ले रहा है और हम पे का मुकदमे ठोक रहे हैं। मेरा अब क्या है 0 बिल, मुझ पे जय ने मुकदमा कर दिया। किस बात का? हमारे उसने जिला संगठन मंत्री ने उन्होंने कह दिया भाई बिजली सही से दे दो। अरे तू तो ऐसे ही करता रहा बुड्ढे। तो उसका 6 दिन धरना लगाया हमने, उसको पद से ट्रांसफर कर दिया। तो उन्होंने मेरे पास मुकदमा कर दिया। कितना? मेरा मीटर 0 को है, बिल 0 और मुझ पर मुकदमा कितना का ठोका? 1,41,000 रुपए का। किस बात का? किस बात का ठोका? ये तो पूछना चाह रहा है उसमें जैसे वो तो आपके ये तो जुल्म कर रहा है हमारे मुकदमे में लिखा हुआ होगा। किस मुकदमे में लिखा हुआ यो मैं दूँ? अरे जय का हर्षवर्धन है उसका नाम, हर्षवर्धन शर्मा। अफजलगढ़ ब्लॉक का जय, वहाँ माने वाले ब्लॉक पे माने वाला जब बिजली घर है उस पर जी, माने वाला के बिजली घर है। हर्ष वर्मा रहे था उसमें, उसका ट्रांसफर हुआ। वो मेरे पे कर गया मुकदमा। किस बात का भाई? मेरे पास बिल देख लो, कोई तेरा बिल हो तो मुझसे ले ले। अरे 0 मेरा बिल तो बिल्कुल। योगी जो एक्सप्रेस बनवा रहे हैं यो, तो उन्होंने घोषणा करी थी बिजरकुटी से होकर गुजरेगा यो, और अब यो उपजाऊ जमीन में क्यों बनाया जा रहा है यो? किसान की जमीन का शोषण क्यों करा जा रहा है यो? जहाँ घोषणा करी थी वो हो ही बनो सरकारी संपत्ति, किसान की उपजाऊ जमीन बची रहे। वो किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान कर कहाँ से खाएगा, उसके बच्चे कहाँ से पोषण होगा? इस जहाँ घोषणा करी हो ही गुजारो सब बिजरकुटी से होक्का। हाँ, बिजरकुटी से होक्का ही गुजरो यो। अगर घोषणा करी हो, अगर गंगा किनारे न जाके अगर ये नहर के किनारे बन जाए, नहर की पटरी पर बन जाए तो हो भी कोई दिक्कत नहीं, हो भी बहुत सही है। ये उपजाऊ जमीन बचानी चाहिए सरकार को। पब्लिक भूखी कहाँ से पलेगी? और जब जमीन शहरी घिर जाएंगी ये, तो पब्लिक कहाँ से अन्न खाएगी? यो तो ज़मीन कम होती जा रही, कॉलोनी कट रही है। इतने स्कूलों में, इतनी कॉलोनी में, इतनी सड़कों में, इतने एक्सप्रेसों में भूमि तो रहने की नहीं पब्लिक के लिए, खाने के लिए। तो सरकार इस पर ध्यान देवो।
जो सरकारी ज़मीन में और जो उपजाऊ ज़मीन में वहीं पास करो, ऐसा वहीं बनाओ जहाँ घोषणा करी। किसान इससे बहुत परेशान है, बहुत हालत ख़राब है किसान की। किसान बर्बाद होने को तैयार है। छोटी छोटी भूमि, थोड़ी थोड़ी भूमि रह गई, वही छीन जाएगी। किसान क्या करेगा आगे को? मेरा नाम सूरबीर सिंह है जी। ये गंगा एक्सप्रेस वे को गंगा किनारे बनाया जाए, इससे तो एक तो पर्यटक उद्योग को तो लाभ मिलेगा विदुरकुटी से जोड़ते हुए। दूसरी बात, सरकार की ज़मीन वहाँ पहले ही बंदे के रूप में पड़ी हुई है, उसका भी सदुपयोग हो जाएगा। और जो ज़मीन वहाँ अधिग्रहण होगा वो श्रेणी 3 की ज़मीन है, जिसकी कीमत कम होती है। की कीमत कम है। हाँ, श्रेणी 3 की ज़मीन, इसे गंगा किनारे निकाला जाए। इससे एक तो किसानों की उपजाऊ भूमि बचेगी, दूसरी बात बाढ़ का संकट भी कम होगा भविष्य में। वैसे देखा जाए तो आपकी मांग जो है सारी जायज़ है, तो इसमें सरकार को गंगा एक्सप्रेस में गंगा किनारे किनारे निकालने पर या फिर संभल वाली नहर है इसकी पटरी पर निकालने में बधाइयों भी दूँ। हाँ, वहाँ या तो नहर के किनारे निकाल दिया जाए या गंगा के किनारे निकाल दिया जाए। रही बात समस्या की, इस सरकार में तो समस्या ही है, रसोई में गैस नहीं, बैंक में कैश नहीं, खेती के लिए खाद नहीं। ऐसी ऐसी लाइनों में किसान को लगा दिया जिसमें भविष्य में पहले कभी किसान नहीं लगा। आंदोलन का रूप देख लिए, एक दमनकारी नीति है। दिल्ली के आंदोलन को देख लीजिए आप, एक तानाशाह रवैया है सरकार का। लोकतंत्र नाम मात्र का बचा नहीं। सीजेपी के प्रोटेस्ट में आप बच्चों के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं? हम छात्रों के पूरी तरह साथ हैं, बच्चे भी हमारे ही हैं, कल का भविष्य हैं वो। क्या आप गए थे छात्रों के प्रदर्शन में? नहीं, मैं अभी तक नहीं गया, बेकार आपसे झूठ बोलूं, मैं अभी तक नहीं गया। जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें ज़रूरत है तो हम तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं। किसान यूनियन साथ देगी उनका? तन मन धन से हम किसान यूनियन उनका साथ देगी। अगर बच्चों को हमारी ज़रूरत है तो हम समय से वहाँ पहुँचेंगे। पहले की तरह दिल्ली में ऐसा ही आंदोलन होगा। सहराई हो जा बीजेपी को छोड़कर। जी भैया, एक हमारी जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, ये एक हमारा तहसील दिवस तो भी सूचना पत्र दिया था। एक घाटा संख्या 400 है, ज्योति रखवा उसका 2.448 है। गाय चालकती भूमि है, उसमें कुछ दमन माफियाओं ने अपना कब्जा करा हुआ है। हमारी प्रशासन से मांग है कि उस पर कब्जे तो निरस्त करवाते, गाय चालकता निर्माण हेतु कराया जाए। हमने अपनी रिपोर्ट पोर्टल पे भी दर्ज कराई है, डीएम साहब ने यहाँ भी दर्ज कराई है, तहसीलदार ने यहाँ भी दर्ज कराई है। हमारे पास हर तरह का पूरा प्रूफ है। ये रही तहसीलदार के पास, ये रही आज की रिपोर्ट और ये रही उससे पहली रिपोर्ट। कोई भी कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सबसे ज़्यादा घोष चल रही है, निस्बतखोरी चल रही है। जब सबसे ज़्यादा प्रशासन की ये मांगे कि जो भूमि गाय चलकती है उसको निरस्त करवाई जाए, तो ये किस लिए कब्जे में पड़ी हुई है? कहाँ है प्रशासन? हम ये मांग कर रहे हैं, कहाँ है वो प्रशासन? जब इसमें नंबर वगैरह सब कुछ खुला हुआ है, साफ साफ लफ्जों में खुला हुआ है। ग्राम प्रधान ने अपने सिग्नेचर मोहर से अच्छी रूप से तैयार है पूरा गांव। और सबसे बड़ी बात ये, 1 बीघे ज़मीन नहीं है उन लोगों के पास और 100 डंगर बांध रखे हैं। 5 बीघे 2 बीघे वाला किसान भाई तुरंत परेशान है। जिससे खेत में बढ़ जाए तो तुरंत ही नुकसान हो जाएगा। उसके बाद में थाने तक रिटोर उठाते देख लो, वे इतनी मार डांट करते हैं जिसका कोई हिसाब ना हो। वे इंछा वाली जो पंचायत होती है वहाँ से रहने वाले वासी है, उनके वहाँ पंचायत भी है, स्कूल भी है, पानी टंकी भी है। वहाँ का मुआवजा मौका मायना करवाने के बाद उनको वहाँ शिफ्ट कराया जाए। और ये ज़मीन 400 घाटा संतति है, इसमें गाय पशुशाला का निर्माण हेतु कराया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जी उपाध्यक्ष जी, यहाँ भीड़ तो इकट्ठा हो रखी है, इसका क्या मामला है कि इतनी भीड़ इकट्ठा कर रखी है? एक भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, इनके आह्वान पर एक अमेरिका से ट्रेड डील थी, उसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में मतलब जिला कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देना था और जो यहाँ की क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं उनको उठाना था। क्षेत्र की मुख्य समस्या है, क्या समस्या है क्षेत्र की मुख्य समस्या? भाई क्षेत्र की तो मुख्य समस्याओं में सबसे पहले तो हम कहेंगे गन्ने के पेमेंट की बात करेंगे। बिलाई मिल है, हमारा पेमेंट नहीं मिलने को तैयार है। बिजली के जो अभी मतलब एक समता वृद्धि बढ़ा दी, मतलब जैसे पहले 1 किलोवाट हुआ करता था, अब 2 करके अब 3 कर दिया घर बैठ के, ये भी है। कुछ रोडें खराब हैं, भ्रष्टाचार पूरे उसमें फैला हुआ है। किलोवाट बढ़ाए वो तो लोगों से पूछ के बढ़ाए होंगे।
यहाँ तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ पूछ के तो किसी से बताया नहीं जाता, ना बढ़ाया जाता। कृषि विशेषज्ञ है इनके पास बिल्कुल नहीं है, ना इनके पास कोई ऐसा मतलब समाधान करने का कोई वो है इनके पास, ना इनके पास अर्थशास्त्री है कोई। ये तो थोपते हैं, बढ़ाने का काम इनका ऐसा नहीं होता कि पता चला कि इसे पूछ के बढ़ाएंगे। तो दिल्ली में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका आप समर्थन करते हैं या फिर विरोध? समर्थन करेंगे, समर्थन क्यों नहीं करेंगे भाई। हमारे देश के जो युवा हैं वही हमारा देश का मतलब भविष्य आने वाला भाई, हमारे बच्चे हमारे भाई हैं, तो उनका क्यों नहीं समर्थन करेंगे? समर्थन करेंगे हम उनका, और समर्थन नहीं करेंगे। आज माननीय राकेश टिकैत जी पहले भी गए हैं, एक बार धरने पे हो गए हैं, और आज भी उन्होंने समर्थन दिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अब की बार उस मोर्चे को संभालने का काम भी हम ही करेंगे। जैसे अध्यक्ष जी, जब पहले गंगा एक्सप्रेस वे बिजनौर से नहीं निकल रहा था तो लोग धरना दे रहे थे कि बिजनौर से निकाला जाए, अब बिजनौर से निकल रहा है तो फिर भी धरना दे रहे हैं लोग। ये कुछ जैसे पिछली बार जो हुआ था वो संगठन का एक, उन्होंने दूसरे संगठन ने किसी ने एजेंडा चलाया था गंगा एक्सप्रेस पे निकलने का, ना कि एक भाई भूमि उपजाऊ जहाँ को ज़मीन है वहाँ को निकलने का। यो गंगा एक्सप्रेस पे का मतलब है बिदुरकुटी को जोड़ते हुए, कर्णव आश्रम को जोड़ते हुए सीधे गंगा जी की तरफ जाना। अब जो जा रहा है वो बीचों बीच जा रहा है, हमारी उपजाऊ ज़मीन जा रही है। इसलिए जब किसान त्रस्त होगा, परेशान होगा, तभी तो वो धरने प्रदर्शन पाएगा, वरना किसी को शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करने का। इससे किसानों का नुकसान है या फायदा है अगर बिजनौर से निकल के जा रहा है? नहीं, बिजनौर से निकल के जा रहा है फायदा है जी, लेकिन नुकसान वहाँ है जहाँ हमारी उपजाऊ ज़मीन जा रही है। उपजाऊ जमीन जाने की वजह से, उपजाऊ ज़मीन जाने की वजह से। वैसे हमें फ़ायदा है, क्यों नहीं है फ़ायदा? जब हमारे यहाँ मतलब लिंक जुड़ेंगे सीधे के भाई डायरेक्ट हो इस तरीके का, मैं तो इसमें कहना नहीं चाहूँगा कुछ भी, क्योंकि विकास जब भी रोड निकलती हैं ये विकास का कार्य होता है, इसमें रोकने का या बाधा करने का कोई मतलब नहीं होता। संभल वाली जो नहर है अगर इसकी पटरी पर अगर इसको बनाया जाए तो कैसा लगेगा? कौन सी नहर? संभल वाली जो नहर जो संभल को जा रही है बिजनौर से। भाई मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो यूँ कहूँगा जो गंगा एक्सप्रेस वे नाम दिया है तो गंगा एक्सप्रेस वे का पहला जो मतलब इन्होंने एक नक्शा तैयार करा था दुर्गुटी को जोड़ते हुए गंगा जी के नज़दीक होते हुए कर्णव आश्रम जाते हुए, तो उस पे जो करा था काम उस पे काम करें, ना कि हमारी उपजाऊ ज़मीन को छीनना था। क्योंकि उस ज़मीन जो है हमारी मुसलमान है, हमारे जो बच्चे हैं वो बेरोजगार होने की कगार पे हैं, और हम खेती से हमारा मोह भंग धीरे धीरे होता चला जा रहा है। अब बिक जाएगी तो वो वापसी नहीं खरीदी जाने की। टिकैत साहब का कहना है अगर जिसने एक बार मतलब अपनी कीमती ज़मीन बेच दी उसके बाद खरीदी नहीं जाती। अच्छा उपाध्यक्ष जी, सरकार ये कह रही है कि हमने गन्ना मूल्य बढ़ा दिया है, किसान अभी यूँ कह रहे हैं कि गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा है या फिर कम है, तो उसके बारे में क्या कहना है? गन्ने में लागत ज़्यादा हो गई है, लागत ज़्यादा होने की वजह से हम कह रहे हैं हम अपने गन्ने की जो डिमांड करेंगे वो 500 रुपये कुंटल कम से कम करेंगे, कि 500 रुपये कुंटल होना चाहिए। क्योंकि उसमें अब जैसे मतलब जितने उर्वरक हैं वे लगाने हैं, हमें कृषि उपकरणों पर इन्होंने GST मतलब थोप रखी है, जो भी हम लेते हैं उस पर GST लगती है, और हमारा जो तेल है तेल महंगा है तो उस पर हमारी जो है लागत ज़्यादा हो गई है। इसलिए हम कह रहे हैं हमने गन्ने की डिमांड मतलब गन्ने का जो रेट है वो 500 रुपये कुंटल होना चाहिए। ट्रेड डील जो हुई है उससे नुकसान है भारत के किसानों का? भाई ट्रेड डील का मतलब क्या है? ट्रेड डील का नुकसान ये है भारत को, क्योंकि हमारे यहाँ जब बाहर से अगर दूध आएगा डेयरी प्रोडक्ट पे है ना, तो जब वो हमारे यहाँ बाहर से दूध आएगा तो वो कह रहे हैं कि एक तो उस पर मतलब क्या नाम अपना टैक्स फ्री रखेंगे, टैक्स फ्री होगा सस्ता होगा, और जब सस्ता होगा, सस्ता होने के बाद में उनके यहाँ अमेरिका में क्या है, अमेरिका में क्या करा जाता है, किसानों को सब्सिडी दी जाती है किसी भी खेती को करने के लिए या डेयरी करने के लिए। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ तो सब्सिडी ली जाती है, किसान से दी नहीं जाती। सब्सिडी ली जाती है हमारे यहाँ तो ली जाती है, क्योंकि सरकारी जितने हमारे मतलब उपकरण हैं, कृषि उपकरण हैं, सब पे GST वगैरह लिया जाता है हमसे। इस पर तो कम से कम GST नहीं होनी चाहिए, टैक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश का दुर्भाग्य है, हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, लेकिन देश का दुर्भाग्य ये है कि हमें सब्सिडी हमसे ली जाती है, और जो दूसरे देश हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पे सब्सिडी दी जाती है किसान को। लोग गांव में ये भी दावा कर रहे हैं कि किसान दिल्ली जा रहे हैं, ये फिर इन्होंने बिजनौर में क्यों धरना दे रहे? हमारी पहले से ही एक सुनिश्चित मतलब तैयारी थी यहाँ। अब इसमें हमने अपने क्षेत्रीय मुद्दे थे उन पे भी हमारी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी हमें प्रशासन से, तो इसलिए हमने यहाँ पे मुद्दा हमने पहले ही अपना उठाना था। रही बात वहाँ जाने की, दिल्ली जाने की, तो अपने बच्चों के लिए दिल्ली क्या जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। तो कितने दिन और चलेगा धरना? कौन सा? जब तक समाधान नहीं, जिलाध्यक्ष जी का मतलब आदेश है, जब तक समाधान नहीं जब तक कोई यहाँ से जाने का नहीं, घर वापसी नहीं। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं तो घर वापसी नहीं। हमारे अध्यक्ष जी का कहना है, हम अध्यक्ष जी की बातों का पालन करेंगे। एक से ज़्यादा दिन भी रख सकते हैं भाई, इसमें जब तक समाधान अभी करा दो हम तो अभी उठ के चले जाएंगे। कौन रहना चाहे भाई परेशानी में?
अपना घर छोड़ के कौन रहना चाहे तो बताओ। नहीं सही बात है, सभी के पास सबको मन करता है अपने बच्चों में रहने का, कोई किसी को शौक नहीं है यहाँ रात को मतलब मच्छरों में गुजारने का, लेकिन कहीं ना कहीं जब परेशान होंगे तो हमें कहीं ना कुछ आंदोलन तो करना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत मर रहे हैं। जय जवान जय किसान। जय किसान जय जवान। आवाज दो